यस, वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं हम लास्ट क्लास से। आई होप आपने और भी क्वेश्चन आगे ट्राई किए होंगे। आज भी हम कुछ 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। ओके, चलिए देखते हैं। यस, ये दोनों डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। आई होप आपसे कुछ क्वेश्चन हुए होंगे। यस, ये बेटा 4th-5th क्वेश्चन एज सच मैं कहूँ आपको तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी काउंट की जा सकती है, और मैंने इसके नोट्स आपको उसी के अकॉर्डिंग शेयर किए हैं वेबसाइट में। आप अभी हम इसको डिस्कस करते हैं लाइक सॉल्यूशन। ओके, कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। जस्ट सी, यस, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? शो दैट द मैट्रिक्स ट्रांसपोज बी ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक according as A is symmetric or skew symmetric. Right? Clear question? ट्रांसपोज बी ए बी, इसको आपने शो करना है बेटा कि ये अगर ए सिमेट्रिक होगी तो सिमेट्रिक होगी, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हम कैसे चेक करते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, और अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। राइट? तो हम दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज देखना चाहते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंसीडर करें, तो सिंपली जो हमें क्विकली माइंड में आता है कि हम इसका ट्रांसपोज चेक करें, वो क्या निकलता है। इसका ट्रांसपोज हमने कैलकुलेट करना चाहा बेटे, रिवर्सल लॉ हमें पता है। रिवर्सल लॉ इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ ए बी सी, 3 के लिए यूज कर रहे हैं हम, इज ट्रांसपोज ऑफ सी इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। राइट? दैट मीन्स लास्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सबसे पहले आ जाएगा, मिडल का फिर बीच में, और फर्स्ट का लास्ट में चला जाएगा। सेम हम यहाँ फॉलो करें तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बी, तो खुद बी ट्रांसपोज था ना, इसका भी ट्रांसपोज। ओके, आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज सभी याद होनी चाहिए बेटा। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बी क्या है? क्या होगा ये? बी इटसेल्फ। राइट? ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो ये बी हो गया हमारा। दैट मीन्स ये हमारा आ गया ट्रांसपोज बी इंटू ट्रांसपोज ए इंटू बी। दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बी इंटू ए इंटू बी इज ट्रांसपोज बी इंटू ट्रांसपोज ए इंटू बी। ओके, तो हमारा सिर्फ यहाँ चेंज है, यहाँ चेंज है, ट्रांसपोज ए। ओके, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स नाउ डिपेंड्स ऑन ट्रांसपोज ए इटसेल्फ, क्योंकि ये भी वही मैट्रिक्स है जो इसमें थी, और ये भी वही मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज ए क्या इफेक्ट लेगा वो देखना हमें। और ट्रांसपोज ए खुद क्या होगा बेटा? ये वेरी करेगा। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये ए ही होगा, ट्रांसपोज ए विल बी ए, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ ए। इन दोनों का इफेक्ट देखते हैं वन बाय वन। इफ ए इज सिमेट्रिक देन ट्रांसपोज ए इज ए इटसेल्फ। राइट? दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा तब? बी ट्रांसपोज ए बी। राइट? दिस विल बी ए। दैट मीन्स मैट्रिक्स खुद आ गई। ट्रांसपोज बी ए बी का ट्रांसपोज हम कैलकुलेट कर रहे थे, वो ट्रांसपोज बी ए बी खुद आ गया, मैट्रिक्स खुद आ गई। दैट मीन्स ये कंप्लीट मैट्रिक्स अब क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। दैट मीन्स जब ए सिमेट्रिक हुई तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक हुई। राइट? अब इसी ढंग से ए जब स्क्यू सिमेट्रिक है तब देखें, तब ट्रांसपोज ए क्या होगा? माइनस ए। राइट? नेगेटिव ऑफ ए। दैट मीन्स तब ये ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बी ए बी क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज बी इंटू नेगेटिव ए इंटू बी, और नेगेटिव तो स्केलर है, हम स्केलर बाहर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस विल बी नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज बी ए बी। राइट? तो ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी विल बी माइनस ट्रांसपोज बी ए बी, नेगेटिव आ गया खुद का। दैट मीन्स ट्रांसपोज बी ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, जब ए सिमेट्रिक थी तो सिमेट्रिक आई, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक थी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आई। यही प्रूव करना था बेटा, यही शो करना था। हो गया शो। ओके, फिर से कह रही हूँ बेटे, ये एज सच बिल्कुल रिजल्ट्स पहले होते भी थे, पहले कोर्स में होते भी थे कुछ टाइम पहले, बट आप एज सच देख रहे हैं, आप क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको नोट्स में बिल्कुल एज ए रिजल्ट दे रही हूँ सब, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम देयर। ओके, बाकी भी और जो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो रिजल्ट बेस्ड हैं, वो भी मैं वहां आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए, यस, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चंस कुछ लेते हैं बेटा। चलिए, लेट अस डू 9th क्वेश्चन। देख रहे हैं, रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है।
इन तीन का प्रोडक्ट कहा है नल मैट्रिक्स, और इनमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है एक्स, उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। बस यहाँ पर आपकी टैक्टिस चाहिए पीसफुली ऑर्डर ध्यान रखते हुए मल्टीप्लीकेशन बेटे। रो और कॉलम का स्पेशली आपसे थ्योरी भी डिस्कस करते हुए मैंने किया था, रो और कॉलम का स्पेशली काफी कंफ्यूज करते हैं कई बच्चे, तो यू शुड बी केयरफुल। ये 1 into 3 मैट्रिक्स है बेटा, ये 3 into 3, तो इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा 1 into 3, रो मैट्रिक्स ही आएगा। और रो इंटू कॉलम क्या आता है सिंगलटन, सिंगलटन। कॉलम इंटू रो आपका वो ऑर्डर आता है जो जो आपके होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर मैट्रिक्स आती है। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी भी है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है 1 by 1, बट रो इंटू कॉलम आपको पता है 1 by 1 मैट्रिक्स आती है। कॉलम इंटू रो अगर यहाँ करते हैं तो वो आपकी 3 by 3 आती है, ये आपने केयरफुल होना होता है, ठीक है। तो चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले आपको ये गिवन है इतना पोर्शन, अब आपको जब मल्टीप्लाई करना है रो इंटू कॉलम फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, रो इंटू सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा, रो इंटू दिस थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। रो मैट्रिक्स आने वाली है, ये हमने देख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें x माइनस 0 माइनस 2, दैट मीन्स x माइनस 2 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, दिस विल बी दिस x माइनस 2 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, x माइनस 0 माइनस 2, x माइनस 2 0, बाकी में 2 में 0 है, सीधा 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा -10 आएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ तीनों ही नंबर नॉन जीरो है, 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3, दैट मीन्स 2x माइनस 5 माइनस 3, दैट मीन्स 2x माइनस 8, सिंपल टू कैलकुलेट, ओके। रो इंटू कॉलम सिंगल एलिमेंट, यहाँ पर आप 3 by 3 मत कर देना गलती से, बी केयरफुल, दिस इज 1 into 3, दिस इज 3 into 1, तो 1 into 1 आना, जितनी फर्स्ट में रोज होती है जितनी सेकंड में कॉलम होती है वो ऑर्डर आता है, ठीक है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू 4 प्लस 2x माइनस 8 इंटू 1, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8, लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो भी होती है, 2x गेट कैंसल, माइनस 40 माइनस 8 विल बी एडेड, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर विल बी 48, और अगर आप स्क्वायर रूट कर लेंगे तो यू विल गेट एक्स प्लस माइनस 4 रूट 3, 48 इज नथिंग बट 16 रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, ओके, सिंपल टू कैलकुलेट। बट आपने ऑर्डर को केयरफुल होना होता है बेटे, बार बार कहती हूँ, मिस्टेक कॉमन यही होती है, ठीक है। और मिसलिनियस एक्सरसाइज का पर्पस ही होता है आपका पूरा चैप्टर का निचोड़ आपको दोबारा रिकॉल करा देना, ठीक है। चलिए यस, ये आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है बेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं आप। A manufacturer produces 3 products X, Y, Z, which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और 2 मार्केट्स में डील कर रहे हैं बेटा। मार्केट 1 में प्रोडक्ट्स की सेल 10,000 की, 2,000 की, 18,000 की है, और सेकंड मार्केट में 6,000, 20,000, 8,000 की है, राइट। If unit sale prices of X, Y and Z are 2 rupees 50 paisa, 1 rupees 50 paisa, 1 rupee respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. Matrix algebra यूज करके रेवेन्यू बताना हर मैट्रिक्स का। आपकी ये आपकी मैट्रिक्स दे रही है एक तरीके से, फर्स्ट मार्केट की सेल्स 3 प्रोडक्ट की और ये सेकंड मार्केट की सेल 3 प्रोडक्ट की, ठीक है। इसको कंप्लीट यूज कर लो तो, और एक्स वाई जेड आपका ये आपकी रेवेन्यू पता चल रही है, यूनिट सेल प्राइस, ठीक है, 2 रुपीज 50, 1 रुपीज 50, 1। अगर आप इसको कॉलम मैट्रिक्स बना लें, दिस इनटू दिस करेंगे, फर्स्ट रो आपकी फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू आ जाएगा, फर्स्ट मार्केट से रेवेन्यू, और सेकंड से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड मार्केट का रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये आपने थॉट प्रोसेस चलानी होती है, मैट्रिक्स कैसे बनानी है। और आपने देखा हो तो बेटे ऐसे ही क्वेश्चन आपके केस स्टडीज हैं, केस स्टडीज हैं ऐसे ही क्वेश्चन, नथिंग हार्डर देन दैट। चलिए तो हम करते हैं पहली मैट्रिक्स बेटे, सेल्स की, कितनी कितनी सेल्स है दोनों में, वो मैट्रिक्स हमने ए एज्यूम कर ली, इसको ही सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हमने। दूसरी मैट्रिक्स लिख ली हमने सेल्स प्राइस की, एक्स वाई जेड की, वो हमने कॉलम मैट्रिक्स लिख ली, 2.50, 1.50, 1, बी नेम दे दिया इसे। तो अब जो फर्स्ट के लिए हमने रेवेन्यू कैलकुलेट करना है वो सिंपली क्या होगा, ए बी, मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करना ना, ए इंटू बी विल बी द रेवेन्यू। ए बी हमने कैलकुलेट करना है, ए बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, दिस इंटू दिस ऐड होना है,
10,000 into 2.50, 2,000 into 1.50, 18,000 into 1 प्लस होना है, सेम हियर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आती है हम सबको। 10,000 into 2.50 is 25,000, 2,000 into 1.50 is 3,000, 18,000 into 1 is 18,000, 6,000 into 2.50 is 15,000, 20,000 into 1.50 is 30,000, 8,000 into 1 is 8,000। इनको आप ऐड करेंगे तो वी विल गेट 46,000 एंड 53,000। दैट मीन्स जो फर्स्ट रो थी मार्केट 1 की थी, सेकंड रो मार्केट 2 की थी। दैट मीन्स मार्केट 1 से रेवेन्यू हो गया 46,000 एंड मार्केट 2 से हो गया 53,000। आई होप बेटा आपने ये खुद ही कैलकुलेट किया हुआ है, जस्ट यहाँ कंपेयर करा रहे हैं। ओके, मिसलिनियस है ही, इसलिए आप अपने आप को इवेल्युएट करें पूरे चैप्टर से क्या क्या लर्न कर लिया आपने। ओके, तो फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू आ गया 46,000 का, सेकंड मार्केट से रेवेन्यू आ गया 53,000 का। चलिए नेक्स्ट, सेकंड पार्ट में आपसे कहा है प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस आपको दिया बेटे 2, 1 एंड 0.50 का। कॉस्ट प्राइस की मैट्रिक्स क्या हो गई, उसको हमने अगेन कॉलम मैट्रिक्स से ले लिया, 2 रुपीज, 1 रुपीज, 0.50, ठीक है, सी मैट्रिक्स नेम दे दिया। अब हमें प्रॉफिट निकालना है बेटा। प्रॉफिट क्या हो गया, A इंटू बी माइनस ए इंटू सी। रेवेन्यू ए बी से आई थी ना, कॉस्ट किससे आएगी, ए इंटू सी से, दोनों मैट्रिक्स की। तो ए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस विल बी द प्रॉफिट। ए बी माइनस ए सी, ए हम कॉमन ले सकते हैं, अगेन मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वहां भी यूज होता है। ए कॉमन ले लिया, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा, एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2.50 माइनस 2, 0.50, 1.50 माइनस 1, दिस विल बी ऑल्सो 0.50, 1 माइनस 0.50 इज ऑल्सो 0.50। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लें सिंपली, दिस विल बी 5,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000, 10,000 इंटू दिस, सीधा हाफ हाफ होना है, सबको पता ही चल रहा है बेटा, 0.5 मीन्स हाफ हाफ। 5,000, 1,000, 9,000, 3,000, 10,000, 4,000 ऐड किया, दिस विल बी 15,000, दिस विल बी 17,000। दैट मीन्स मार्केट 1 से प्रॉफिट हुआ 15,000 का एंड मार्केट 2 से प्रॉफिट हुआ 17,000 का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है बेटा, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया इनका टोटल 32,000। ओके, तो कभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम देख के घबराइए मत, पीसफुली पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करिए, देखिए उस पर क्या क्या अप्लाई हो सकता है। यहाँ तो सिंपल सा मैट्रिक्स अलजेब्रा अप्लाई हो रहा है। ओके, तो आज यहीं तक बेटे, इनको रिवाइज करिए और जो क्वेश्चन नहीं किए वो भी कर लीजिए। हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एवरीवन।